हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हिस्ट्री क्यूज देखते हैं। ठीक है, आज का 14वां दिन है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो आज मेनली जैन धर्म से ही रहेगा। आइए देखते हैं, सर्वप्रथम 4 आश्रम किस उपनिषद में बताए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन पहले उत्तर वैदिक ऋग्वेद काल का भी बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन। कर सर्वप्रथम 4 आश्रम किस उपनिषद में बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता रहता है पीसीएससी सब में, और यूपीएससी में भी ऑनलाइन क्वेश्चन कुछ होते हैं तो वहाँ भी उपयोगी होंगे। तो ये जावलो उपनिषद में, ठीक है, तो ऑप्शन बी। देख सकते हैं आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोंगे उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। आगे है, सर्वप्रथम जावलोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर मतलब वैदिक काल के उत्तर यानी बाद वाले समय में काल में के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे है 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, संन्यास। सबके यहाँ पे उम्र सीमा है तो पता ही होगा, 0 से 25 है ब्रह्मचर्य के लिए। कार्य क्या होता था? ज्ञान प्राप्ति। पुरुषार्थ मतलब काम क्या है? एक तरह से धर्म निभाना। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष, सांसारिक जीवन, अर्थ व काम। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष, कार्य है ईश्वर ध्यान। और पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। फिर संन्यास का भी वही है, 75 से 100 वर्ष, मोक्ष हेतु तपस्या और मोक्ष। ऐसा था ऋग्वेद के अनुसार, ये कथन है। आगे चलते हैं। दूसरा है 4 आश्रमों में सबसे उत्तम आश्रम किस आश्रम को माना जाता है था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गृहस्थ आश्रम को माना जाता था ऋग्वेद के अनुसार। आगे देखते हैं, यानी वेदों के अनुसार यहाँ गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंचमहायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निर्मित होना आवश्यक था, ऐसा कथन है। त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उरीन होना आवश्यक था। ऋषि ऋण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। सॉरी, यहाँ ऋषि ऋण के बाद ध्यान देना है डैश। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति, यहाँ भी पुत्र ऋण में डैश देना है। दैव ऋण यानी धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। आगे है पंचमहायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। एक ये है, यहाँ डैश देख देना, ये ध्यान हमने नहीं दिया। करा ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, करा है पठन पाठन, यह प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता है। फिर है देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। फिर है भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चिड़ियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। आगे देखना है, करा निम्नलिखित में से कौन सा देवता उत्तर वैदिक काल में उतने प्रमुख नहीं रहे? इंद्र और वरुण, दूसरा है अग्नि और वरुण, तीसरा है इंद्र और अग्नि, चौथा है रुद्र और विष्णु। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र और अग्नि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देवता अनुष्ठान एवं दर्शन उत्तर वैदिक काल में क्या था उसके बारे में देखते हैं। करा यज्ञ इस संस्कृति का मूल तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। करा देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब इतने प्रमुख नहीं रहे थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र और अग्नि का जो मान्यता था लोगों में वो थोड़ा घटा। करा उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को भी लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे। करपुसन को पक्षुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता बन गए। आगे देखते हैं, कर आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। कर स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशुओं गाय से अधिक था। कर यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एक अधिकार समझते थे। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और अर्थात को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और
ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जागी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का कारण बना। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए हैं। कर जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन ए कर दो, दोनों से ही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कर रहा है विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी वैशाली इसी नाम का नवस्थापित जिला उत्तर बिहार है, चिरांद सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आदि। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्के या आहत कहलाते हैं। दूसरा है आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। तीसरा है बनिकों जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। बौद्ध और जैन संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो यहाँ पे जो भी कथन है ना, चारों कथन सही ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चारों कथन सही है। आगे देखते हैं। कर सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्के आहत कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ जिसके पश्चात वैश्य जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे, यानी व्यापारी वर्ग, जहाँ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। बनिकों जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। करा इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था। दूसरे वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरे ब्राह्मणों की कानूनी संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाते थे शुद्ध के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा शुद्ध पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ये भी ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। कर बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग ना करें। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ, यहाँ पे सर थोड़ा सा हमसे टाइप नहीं हो पा रहा था तो चलिए ठीक है, यहाँ पे उस सब को थोड़ा आधा रखना है। पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी थे? वाराणसी, राजगीर, प्रयागराज, वैशाली। तो पार्श्वनाथ जो थे वाराणसी के निवासी थे। ठीक है। करा जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेत यानी जितेंद्रिय होता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ बंधन रहित वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ऋषभदेव तो नाम सब जानते हैं, आदिनाथ बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं, तो आदिनाथ थे। कर अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को, ठीक है, ये 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में क्या है, वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है, ऐसा वर्णन है ऋग्वेद में। आगे देखते हैं। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले तैस और आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं जो वाराणसी के निवासी थे। यही क्वेश्चन था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तय। ठीक है, ये 4 पहले से था और इसी में महावीर ने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे देखते हैं। कर संभवनाथ जैन धर्म के कौन से में तीर्थंकर थे?
तो शुरू से 2-3 पूछा जाता है और लास्ट से भी 2-3 पूछा जाता है, तो वो सीरीज क्या है उसको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि संभवनाथ जो थे तीसरा वाला, ठीक है, तीसरे वाले जो थे वो तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो प्रमुख तीर्थंकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम क्या है, ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, फिर द्वितीय अजितनाथ, तीसरा है तृतीय में संभवनाथ, 22वां अरिष्टनेमी जिसका वर्णन अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में कृष्ण का भाई बताया गया, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। कौन से नंबर पे ही हैं वो पूछा जाता है। कह रहा है महावीर निम्नलिखित किन उपनामों से जाने जाते हैं या थे, ठीक है। तो केबलिन, जीन, निग्रंथ, अहरत, ये चारों नाम क्या चारों से जाने जाते थे। तो यहाँ पे है उपयुक्त कितने कथन सत्य है, केवल एक से जाने यानी केबलिन से जाने जाते थे, यानी चारों में से कोई एक से, केवल 2 यानी चारों में से कोई 2 से, केवल 3 मतलब चारों में कोई 3 से, और सभी 4। तो ध्यान देना है कि सभी चारों नाम से उनको उस वक्त उपनाम दिया गया था, कैबलिन के नाम से भी, जिन के नाम से भी, निग्रंथ के नाम से भी और अहरत के नाम से भी। चारों का अर्थ भी होगा यहाँ पे। कैबलिन का मतलब होता है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन मतलब विजेता, और निग्रंथ मतलब बंधन रहित, और अहरत मीन्स पूज्य, ठीक है। तो ये यहाँ हमने चारों को याद रखना है। कैबलिन, जीन, निग्रंथ, अहरत ये जैन धर्म से ही संबंधित है। क्वेश्चन दूसरे तरफ से बनेगा कि चारों किन धर्म से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पे दे दिया जाएगा जैन बौद्ध, तो जैन बौद्ध तो ज़रूर पता लगेगा कि शब्द से पता लगता है कि किस वक्त का है, लेकिन अब यही जैन और बौद्ध में आप कन्फ्यूज होकर गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों टर्म को ध्यान में रखना है कि चारों जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। तो त्रिरत्न जो है उसमें से एक एक्स्ट्रा जोड़कर क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, और यदि नहीं ध्यान है तो गलत होने की संभावना होती है। ऑप्शन डी है कि सम्यक विश्वास जो है वो त्रिरत्न का भाग नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण ये 3 जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कर जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म बाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो ध्यान देना, यहाँ भी कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म जो है पुनर्जन्म व कर्म बाद में विश्वास करता है, ठीक है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। यहाँ ये भी ध्यान देना है, जैन धर्म मानने वाले लोग नास्तिक होते हैं। मतलब और आगे है यहाँ पे कि जैन धर्म संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है बट सृष्टिकर्ता को विश्वास नहीं करता है। आगे देखते हैं। कह रहा है 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो क्या कहलाते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बसदी, सब्दी, मसदी और कसदी। तो ध्यान देना है कि आंसर ये ऑप्शन ए होगा, बसदी कहलाते थे। जितने भी मठ बने थे कर्नाटक में उस वक्त वो बसदी कहलाते थे, ऑप्शन ए। जैन धर्म का प्रचार प्रसार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व में किया गया। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र यानी अभी आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो वसदी कहलाते थे, ठीक है। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ, और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण भी मिला था जैन धर्म को, ठीक है। तो आज हमने जैन धर्म से रिलेटेड और उत्तर वैदिक काल से कुछ क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन
पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।